आज पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश से हजारों सरकारी कर्मचारी राजधानी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड मैदान में जुटे और ये पहली बार था जब इतनी तादाद में बिन बुलाए लोग पहुंचे। या इस तरह से लोग अब से पहले अन्ना आंदोलन में दिखे थे या आज ये वो लोग थे जिनके लिए सरकार ने ना बसें चलाई थी ना ट्रेनें। अगर ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होता, खासकर जैसे मोदी जी का कार्यक्रम होता है, तो 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हजारों बसों को इस काम के लिए लगाया जाता है, जगह जगह से लोगों को लाकर वहां भीड़ जुटाई जाती है। लेकिन यहाँ ये लोग खुद चल कर आए थे और इसको नाम दिया था पेंशन शंखनाद रैली। और इसका मकसद था सरकार पर दबाव बनाना और पुरानी पेंशन को बहाल करना। पहले इस रैली की कुछ झलकियां कि किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी और जो मीडिया था वो इस खबर को दबा गया। पहले ये खबर की झलकियां आप देखिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम क्या है, क्यों कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन ही हमें वापस लौटा दी जाए। जिस तरह से अच्छे दिन देश में नहीं आए, लोग मांग कर रहे हैं हमारे पुराने बुरे दिन ही लौटा दी जाए। इसी तरह सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन ही बहाल कर दी जाए। आइए जानते हैं पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, यानी कि ओपीएस क्या है। कई राज्यों ने इसको दोबारा से लागू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यानी दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। कांग्रेस वहां पर जीत गई और उसने वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी। देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई है। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल शामिल हैं। अब आप सोचिए, पड़ोस में उत्तर प्रदेश का सरकारी कर्मचारी है, उसे ये लाभ, ये फायदा, ये पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन जो शख्स पंजाब में है उसको इसका फायदा मिल रहा है। हरियाणा में रहता है उसको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो शख्स राजस्थान में रहता है उसको इसका फायदा मिल रहा है। देश में चुनाव का माहौल है। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियां पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रही हैं। वो वादा कर रही है अगर हमारी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन दोबारा से लागू कर देंगे। लेकिन यह मुद्दा कहीं केंद्र सरकार के लिए दर्द सिर बना हुआ है और ये 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आइए बात करते हैं पुरानी पेंशन की। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि दी जाती थी, यानी कि लास्ट सैलरी जो होती थी उसकी आधी सैलरी पेंशन के तौर पे उन्हें दी जाती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो ये राशि उसके परिवार को दी जाती थी। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारी के वेतन से किसी तरह की कोई कटौती नहीं होती थी। इस स्कीम में रिटायरमेंट के तहत जो लास्ट सैलरी मिलती थी उसकी आधी सैलरी उसकी पेंशन के तौर पर उसको और उसकी मृत्यु के बाद परिवार को दी जाती थी। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की भी सुविधा दी जाती थी। और इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी भी दी जाती थी। अब बात करते हैं कि नई पेंशन योजना की। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% डीए और सैलरी से काट लिया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए यह अधिक सुरक्षित नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में शर्त है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 40% एनपीए फंड में निवेश करना होगा। इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुश्त रकम की गारंटी नहीं होती है। ये योजना शेयर बाजार पर आधारित है, इसमें टैक्स का प्रावधान है। और इस पेंशन योजना में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। इसलिए जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। इसके लिए दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। आइए मैं लेके चलता हूं आपको रामलीला ग्राउंड, आपको सुनवाता हूं संजय सिंह की ऐतिहासिक स्पीच। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता।